सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से हाड़ कांपने वाली सर्दी पड़ रही है। आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है, जिससे सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में तेजी से पारा गिरा है। तो वही मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीत लहर रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन पूर्वी यूपी में सुबह और शाम के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में सुबह से ही कोहरे की घनी चादर छाई हुई है, जिससे वाहनों को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज पूर्वी यूपी के कई शीत दिवस रहने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के चलते राजधानी की कक्षा 8 तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों के समय में बदलाव करने को लेकर भी जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से पारा भी काफी गिरा हुआ है। पारा गिरने की वजह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ रही है। साथ ही कोहरे की वजह से गाड़ियों को भी दिक्कत आ रही है, गाड़ियों को चलाने में दिक्कत आ रही है। सड़क पर लोगों को चलने में भी परेशानी आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम शून्य हो गई है। बता दें कोहरे की वजह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी शून्य पर है। सबसे ज्यादा पारा गिरा लखनऊ का। लखनऊ में इस वक्त विजिबिलिटी शून्य है और वही वाहनों को चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कोहरा बहुत घना है और इसके साथ ही हाड़ कंपा देने वाली ठंड भी पड़ रही है। बता दें कि ठंड अभी और ज्यादा रहेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 3 से 4 दिन तक और ऐसी ही गलन वाली ठंड पड़ने का अनुमान बताया गया है। वहीं बता दें कि एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन वही पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बता दें कि इस वक्त ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही बता दें कि इस वक्त डीएम ने साफ तौर पर कक्षा सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बता दें कि 9वीं और 12वीं क्लास को भी देरी से चलाने के लिए डीएम ने निर्देशित किए हैं। 6 जनवरी तक स्कूल बंद करने की हिदायत दी गई है, लेकिन लोगों को भी सावधान रहने के लिए बताया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, इस वक्त पारा बहुत गिरा हुआ है, जिसकी वजह से ठंड भी पड़ रही है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता इरशाद भी जुड़ चुके हैं। पहले हम जानना चाहेंगे आशीष, इस वक्त इलाहाबाद का क्या हाल है, क्योंकि एक तरफ संगम तट पर स्थित है प्रयागराज और महाकुंभ की तैयारियां हैं, और ऐसे में कोहरा और गलन वाली ठंड, क्या हाल है लोगों का वहां पे? तरीके से ठंड इधर 2-4 दिनों में है देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी उससे कहीं ना कहीं लोगों को, जो आम जनमानस है, उनको कहीं ना कहीं जो डेली की जो रूटीन है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को परेशानियां का सबक हो रहा है। क्योंकि अगर बात करें, चाहे हम जिस तरीके से 2025 का महाकुंभ होने जा रहा है, उससे अगर तो महाकुंभ क्षेत्र की बात करें तो वहां पे किस तरीके से अगर कल की बात किया जाए तो काफी घना कोहरा था दिन भर, और जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे जो गलन थी, बर्फीली हवा थी, वो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को कहीं ना कहीं आग का सहारा देखने को लिए लोग परेशान हो रहे थे। और अगर बात किया जाए और दिन प्रतिदिन, क्योंकि अगर मौसम विभाग की भी बात किया जाए तो अभी आने वाले 2-4 दिनों में जो टेम्परेचर है वो ऐसे ही डाउन होता रहेगा। अगर हम रात की टेम्परेचर की बात किया जाए तो वो लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो लोग कहीं ना कहीं इस जो
कड़ाके की ठंड पड़ रही उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी। अगर बात की जाए बाजारों की, अगर दिन की अगर चाहे बात करें चाहे शाम की बात करें, तो जो रौनक लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे बाजारों की रौनक देखने को मिलती थी, वो अब रौनक लगभग 12 बजे तक देखने को मिलती है। वो तो क्योंकि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग निकलने से कतरा रहे हैं, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ही जैसे शाम होती है, जो बाजार है वो कहीं ना कहीं सन्नाटा और देखने को मिलता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं व्यापारी भी इससे कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जो डेली का व्यापार होता था, जो डेली की उनकी आमदनी होती थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो पूरे तरीके से जो ठंड की लोग को जो जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे आम जो जनमानस है पूरी तरीके से अस्थिरता महसूस कर रहा है। जी ठीक है इरशाद, दिल्ली के क्या हाल है ठंड को लेकर? उत्तर प्रदेश में तो कड़ाके की ठंड है, लेकिन दिल्ली में भी काफी भयंकर ठंड पड़ रही है, स्कूल भी बंद किए गए हैं। क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं इस वक्त प्रशासन की तरफ से ठंड को देखकर? इरशाद। ठंड है और पॉल्यूशन को देखते हुए ग्राफ 3 हटा दिया गया था, लेकिन जो रात से दिल्ली में धुंध और सर्दी का जो स्तर बढ़ा है उसको देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली में ग्राफ 3 लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें ग्राफ 3 में जो डीजल के वाहन है BS4 हैं वो पूर्ण रूप से दिल्ली में वर्जित है, प्रतिबंधित है। लेकिन इसमें ग्राफ 3 में जो विकलांग लोग हैं उनको डीजल के जो हल्के वाहन हैं या स्कूटी पेट्रोल वगैरह जो BS4 हैं उनको उनके आवाजाही के लिए जरूरतमंद के लिए उनको सिर्फ छूट दी गई है। बाकी जितने भी BS4 के जो वाहन है वो पूर्ण रूप से दिल्ली में प्रतिबंधित हैं। जी आशीष, वाहनों को चलाने में भी दिक्कत आ रही है आज उत्तर प्रदेश में, और अभी भी 2 से 3 दिन तक ऐसा ही ठंड रहने का अनुमान भी जताया गया। क्या कहना है इसके लिए, और क्या अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर? क्या निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से? आशीष। देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अगर बात किया जाए कल से जिस तरीके से कोहरे की चपेट में प्रयागराज देखने को मिल रहा है, चाहे हम राष्ट्रीय मार्ग की बात कर ले, चाहे राज्य मार्ग की बात कर ले, तो वहां पर जो तमाम जो चाहे हम संसाधन है वो कहीं ना कहीं उनके पहिए थमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विजुअलिटी कम होती नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर परेशानी हो रही है। जो गति थी वो कहीं ना कहीं थम गई है, जो लोगों को जहां पे पहुंचना था उसकी गति कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो विजुअलिटी है काफी कम हो रही है, क्योंकि अगर चाहे हम सुबह की बात कर ले चाहे शाम की बात कर ले, कोहरा काफी देखने को यहाँ मिल रहा है। फिलहाल अगर बात किया जाए 1-2 दिन की जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कि अभी चाहे हम ठंड की बात कर ले वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो कोहरे की बात किया जा रहा है वो भी अभी देखने को मिल सकते हैं। और लोगों को जो प्रयागराज वासी अभी कहीं ना कहीं उसके चपेट में अभी अगर बात किया जाए तो जो ठंड है वो अभी जरूर से इन लोगों जो प्रयागराज वासी उनको अभी जरूर झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का मानना है, जो मौसम के अनुसार अगर बात किया जाए तो अभी आने वाले दिनों में बरसात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हो सकती है तो बरसात भी देखने को मिल सकती है। तो अभी कहीं ना कहीं बात किया जाए तो कड़ाके के ठंड के साथ साथ जो बरसात है वो भी, जो बारिश है वो भी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी ठीक है इरशाद, स्कूल कॉलेज को लेकर और बुजुर्गों को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है? जगह जगह जो रैन बसेरे बने हैं उनमें क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इरशाद। जैसे ही ग्राफ 3 लागू हुआ है और बढ़ती ठंड को देखकर दिल्ली सरकार ने जो ग्राफ 3 लागू किया है उसमें आपको बता दें कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 5वीं तक हाइब्रिड मोड पे रहेंगे और जो बुजुर्गों और बच्चों के साथ एहतियात बरतने की भी राय दी गई है, जिसमें गर्म कपड़े वगैरह और इस तरह के जो हीटर्स वगैरह हैं उनको साथ में लेने की बात की गई है। और पूर्ण रूप से जो स्कूल हैं अब हाइब्रिड मोड पे चलने वाले हैं। ठीक है जय इरशाद, आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस वक्त ठंड अपने चरम पर है और गलन भी लोगों को परेशान कर रही है। बता दें धुंध के साथ साथ इस वक्त प्रदेश भर में गलन पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में डीएम की तरफ से ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो सभी बंद कर दिए जाए, साथ ही 9वीं और 12वीं के क्लासेस भी देर से लगाए जाए। बता दें कि इस वक्त पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही है और जैसे जैसे बर्फ
की वजह से ही मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड और ज्यादा पड़ रही है। अभी मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 2 से 3 दिनों में और भी ज्यादा गलन बढ़ सकती है। साथ ही कई जगहों पर बारिश के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड लोगों को और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। बता दें कि इस बार ठंड देर से पड़नी शुरू हुई, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था कि ठंड देर से जरूर आई है, लेकिन ये ठंड देर तक रहेगी और हाड़ कपा देने वाली ठंड इस बार पड़ेगी, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। रोज पारा नीचे गिर रहा है। बता दें कि तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और इसकी वजह से पछुआ हवाएं भी चल रही हैं और गलन महसूस हो रही है लोगों को। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोंडा से भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को, लेकिन ठंड के साथ साथ अब धुंध भी लोगों को परेशान कर रही है। क्या कहना है इसके बारे में भूपेंद्र? से लगातार अगर देखा जाए तो पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार हल्की पछुआ हवा जिस तरीके से चल रही है अगर देखा जाए तो अब ठंड बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर जो प्राइमरी विद्यालय थे उनको लगभग 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया ठंडी को देखते हुए। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अब गलन होना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, जो ननिहाल बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत ही बनती जा रही है। अगर देखा जाए वहीं तो जिस तरीके से 3 दिनों से जो है घने कोहरे के चलते हुए देखा जाए तो जो रोड पे गाड़ियां चल रही थी, जो जोरों से फर्राटा भरी, उनकी रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कोहरे के लिए तीसरा दिन है, सूर्य देव का दर्शन गोंडा में नहीं हुआ है। आज 3 दिनों से लगातार कोहरा हो रहा है। कोहरे के कारण पूरा दिन का दिन बीत जाता है, लेकिन धूप देखने को नहीं मिल रही। ये लगता है कि जिस तरीके से ठंड और गलन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो ननिहाल बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी भूपेंद्र, ऐसे में रैन बसेरों में क्या सुविधा की गई है? जो लोग सड़क पे रहते हैं उनके लिए क्या सुविधा की गई है? बिल्कुल, रैन बसेरे को लेकर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रैन बसेरों का इंतजाम किया गया, चाहे नगर पालिका करणगंज देखा जाए, चाहे गोंडा के देखा जाए, जितने रैन बसेरा है, रैन बसेरों को बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया गया है। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है और गोंडा डीएम जो नेहा शर्मा है वो लगातार रैन बसेरा और अलाव का निरीक्षण कर रही है। अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से रात गश्त करती है और रात में रैन बसेरा, अलाव, इस सब का जायजा लेती है और जहां अलाव नहीं जलाए जाते वहां के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाती हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक से लेकर और इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की भी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। जो अम्बेडकर नगर चौराहा देख लीजिए, सब इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया गया है। लोगों को ठंड महसूस होती है, उसके नीचे जाकर के अपने ठंडी को दूर भगा सके, उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो गोंडा डीएम जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था का, तहसील क्षेत्र हो, चाहे थाना क्षेत्र हो, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह पे अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे लेकर जो लोग निकल रहे हैं, जिसको ठंड से बचाव किया जा सके, इसके लिए अलाव की व्यवस्थाएं लगातार कराई जा रही है, जिसके लिए जो गोंडा डीएम नेहा शर्मा लगातार प्रयास कर रही है। जी ठीक है जी भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही है, जिसकी वजह से मैदानों में भी शीतलहर चालू हो गई है और अभी ठंड और भी ज्यादा 3 से 4 दिन लोगों को परेशान करेगी।